सिलसिला साइड इफेक्ट में निगरान शूरा के मदनी फूलों की मुख्तसरन झलकियां लिए हाजिर हैं। कुछ अरसे पहले की खबर मैंने पढ़ी कि एक औरत ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वजह यह थी कि 1 लाख रुपए का उसने कर्जा लिया था सूद पर। सूद के जो इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, इनमें एक साइड इफेक्ट तो ये भी सामने आ रहा है कि सूद की वजह से, यानी सूद में पड़ने की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस वक्त सूद की कई सूरतें बनी हुई हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे कि जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, अपनी इंडस्ट्रियां सूद के पैसों पर खड़ी की हुई हैं, अपना इंपोर्ट, अपना एक्सपोर्ट सूद के पैसों पर खड़ा किया हुआ है, अल्लाह उनको भी हिदायत दे। अगर आज भी कोई खुदा ना खास्ता सूद में मुब्तला है, सूदी इदारे में मुब्तला है, सूदी लेन देन में मुब्तला है, सूदी खातों में मुब्तला है, इन सूद का कारोबार करने वालों के साथ ताउन करता है, इनकी मदद करता है, उल्टे सीधे हीले बहानों से कोई फायदा नहीं है। आज अभी इसी वक्त छोड़ दें, ये कहते हुए छोड़ दें कि अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की हमें क्या ताप। 3 तरह के मोमिन बंदों को इजाजत होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाएं और जो नेमत चाहे इख्तियार करें। नंबर 1, मकतूल के वरसा जो कातिल का खून माफ कर दें। नंबर 2, जो हाजतमंदों को कर्ज दें। और नंबर 3, जो हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार कुल शरीफ पढ़ा करें। कर्ज देंगे तो उसके ऊपर नफा मिलेगा, तो रहम खत्म हुआ, नरमी खत्म हुई, ये कर्ज देने के सवाब से महरूमी हुई। इतने साइड इफेक्ट आ गए। किसी जरूरतमंद की मदद करनी है और आप अपने वालिद साहब की तिजोरी में चोरी कर लें, डाका डालें, उनके जेब से पैसे निकाल लें उनकी इजाजत के बगैर। किसी के घर में डाका डालें, उनको बोले डाका क्यों डाले, तो बोलो मैं अपनी ज़ात पर थोड़ी खर्च कर रहा हूँ, किसी ज़रूरतमंद की, अपने दोस्त की, किसी हाजतमंद की मदद कर रहा हूँ, तो क्या आपको डाका डालने की, चोरी करने की इजाज़त दी जाएगी? कर्ज दें अगर सही मायनों में, तो बराए करम कर्ज देकर सूद ना लें, इस पर नफ़ा ना लें। हम अपनी ज़रूरतों को बढ़ाने जाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने जाते हैं, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जब बढ़ाने जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता, जैसे ईद के दिनों में होता हो तो क्या ताज्जुब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, माल नहीं है, तो कर्जा लिया। कर्जे देने के लिए लोग बैठे हुए हैं और आपको सूद पर कर्जा देने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और आप मतलब कि इस बात पर तैयार हो गए हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग करनी है। माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह। अल्लाह करे कि हर जगह से, मुल्क से, इदारों से और मुसलमानों के घरों से, हर जगह से काश सूद की लानत खत्म हो जाए।